भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. कल शाम 5 बजे पाकिस्तान सेना की पहल के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सीज फायर की घोषणा की गई थी। इसके बाद कुछ ही घंटे के अंदर पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन करते हुए जम्मू, पुंछ, राजौरी, पठानकोट, अमृतसर, भुज जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन एवं मिसाइल हमले करने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद भारतीय सेना में भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और देर रात तक सीमा पर दोनों ओर से फायरिंग होती रही, लेकिन देर रात यह फायरिंग हुई और आज सुबह सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति का माहौल देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अमृतसर की हैं। यहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सीज फायर का अगर माहौल बना हुआ है। देर रात लगभग 2 बजे के बाद से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई ड्रोन या मिसाइल हमले की कोई सूचना नहीं मिली है। इस समय ये सुबह का वक्त है, पूरी तरीके से शहर शांत है। ऐसे ही नज़ारे आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। पुंछ, राजौरी के साथ साथ जम्मू एवं अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर भी देर रात रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन से हमले किए गए थे, अब वहां पर शांति व्याप्त है। लोग इस समय शांतिपूर्वक अपने घरों में सो रहे हैं। आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस समय देर रात जनरेटर को चलाने की इजाज़त दी गई थी और अब सुबह तड़के लोगों ने अपने घरों के जनरेटर आदि चलाकर अपने दैनिक कामों पर भी लग चुके हैं। जैसा कि पूरी तरीके से पाकिस्तान ने कल 7 बजे जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए देर रात लगभग 12 बजे तक उन्होंने हमला किया और उसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद अचानक ही पाकिस्तानी सेना बैकफुट पे गई। इस समय आपके सामने ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पठानकोट और राजौरी इलाके की हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी गलियों में सन्नाटा भले ही परसा हो, लेकिन लोग बाग शांतिपूर्वक अपने घरों में है। किसी प्रकार की कोई हमले की बात सामने नहीं आ रही है। लगभग 1 बजे भारतीय सेना द्वारा ये किए गए अपने हमलों की वजह से, जवाबी कार्रवाई की वजह से अचानक ही पाकिस्तान सेना शांत हुई है। इस समय यहाँ से लोगों को बाहर निकलने की व्यवस्था की जा रही है। सेना द्वारा जो बसेस हैं उनको यहाँ से जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ इसके अलावा जो लोग यहाँ पर बाहर से आकर अपने ड्यूटीज़ के लिए आए हुए थे उन्हें भी निकालने की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार के आम जनमानस को अगर कोई क्षति न पहुँचे, इसकी व्यवस्था हो रही है। जो लोकल बसेस हैं उनको चलने की इजाज़त है, लेकिन सड़कों पर बैरियर लगे हुए हैं, कोई भी आम गाड़ियाँ बाहर नहीं आ सकती। सुरक्षा कारणों की वजह से हम चेक पोस्ट को पूरा नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ की लोकल बसेस है उनको यहाँ पर चलने की इजाज़त दी गई है ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर किसी को जम्मू या राजौरी, पुंछ सेक्टर से इनको पठानकोट इत्यादि जगहों पर उतरना है या नीचे वापस अपने
पीस एरिया पे जाना है उनके लिए इन गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि ये लोग यहाँ से आराम से निकल सके। सुबह का माहौल है, लोग कम जरूर है लेकिन सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जिन मार्गों से बॉर्डर की ओर जाने की बात है वहाँ से इनको हटा दिया गया है। ये जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये विजुअल है पठानकोट का, जहाँ पे सुबह के वक्त एक तारा दिखाई दे रहा है और किसी प्रकार का ना कोई ड्रोन है ना ही कोई यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई अलग रॉकेट लॉन्चर देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अब ये जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से चाक चौबंद है, सारे सप्लाईज सेम है, पक्षियों की चलचहाट और कलकाहट आपको सुनने को मिलेगी। ये हिंदुस्तान का आसमान है और हिंदुस्तान के आसमान में किसी तरीके से कोई भी बिना इजाज़त नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले भी आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देर रात हुए हम लोग के विषय में बातचीत कर रहे हैं लेकिन किसी के चेहरे पे कोई डर नहीं है। ये अखबार बांटने वाले लोग हैं जो सुबह सवेरे घरों पे अखबार बांटने के लिए निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा का कोई असर भारतीय सीमा के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान हमेशा से अपने आप को एक शांत देश के रूप में प्रस्तुत करता आया है। हमारे यहाँ पे सर्वधर्म और सर्व जाति का एक जो समन्वय है उसको देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत करते हुए हिंदुस्तानी सीमा पे सीज़ फायर का उल्लंघन किया है, यह इसका जवाब हिंदुस्तान देना जानता है। और हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस है इनको मालूम है कि किस तरीके से ये जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि अगर भारतीय सीमा के अंदर आपने प्रवेश करने की कोशिश की है या भारतीय शहरों में किसी भी भारतीय को, चाहे वो किसी धर्म जाति समुदाय का ही क्यों ना हो, नुकसान पहुंचाने की आपने कोशिश की है तो हम आपको पलट के जवाब देना जानते हैं। अगर अहिंसा परमो धर्म हमारा मोटो है तो हमारा यह भी मोटो है कि हम महाराणा प्रताप और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे हमला करना भी जानते हैं। हम सुभाष चंद्र बोस की तरह आपके ऊपर हमला करके आपके मंसूबों को समाप्त करना भी जानते हैं। इसलिए अगर सीज़ फायर का उल्लंघन न करें तो बेहतर होगा और हम और हमारी सेना को वापस अहिंसा परमो धर्म के ही मंत्र पर जीने का समय दे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना हरकतें चल रही हैं और अब चाइना ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है तो ये बात साफ है कि हिंदुस्तान अब चुप बैठने वाला नहीं है।